रिटर्न टू बी वेरीफाइड बाय होम और वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, इसका मीनिंग क्या है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो हमें फाइल करना होता है। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दी हुई है कि किस केस में कौन पर्सन रिटर्न फाइल करेगा। अब जो टैक्स पेयर है, जिसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, सबसे पहले वही अपने रिटर्न को फाइल करता है, वो अपनी इनकम को कैलकुलेट करता है कि उसकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर हम अब अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे कि किस केस में कोई दूसरा पर्सन फाइल कर सकता है। इसे सेक्शन 140 के अंदर डिफाइन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल का केस है। इंडिविजुअल पर्सन होता है जो उसकी खुद की इनकम है इंडिविजुअल की, तो रिटर्न कौन फाइल करेगा? हिमसेल्फ, वो खुद रिटर्न फाइल करेगा, अपना रिटर्न खुद वेरीफाई करेगा, खुद उसको भरेगा और फाइल करेगा। अगर इंडिविजुअल पर्सन अब्सेंट है इंडिया से, अब इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में नहीं है, तो इस केस में कौन रिटर्न को वेरीफाई करेगा? तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल जिस भी पर्सन को अथोराइज करेगा, तो अथोराइज पर्सन इंडिविजुअल के बिहाफ में रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर मेंटली इनकैपेबल है इंडिविजुअल पर्सन, तो इस केस में कोई भी कंपिटेंट पर्सन उसके बिहाफ में, जिसे वो अथोराइज करता हो, वो भी हो सकता है, उसका कोई गार्डियन भी हो सकता है, या फिर कोई कंपिटेंट पर्सन रिटर्न फाइल कर सकता है। सेकंड, यहाँ पर आती है बात एचयूएफ की। एचयूएफ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस केस में हमने पढ़ा है कि सारे काम कौन करता है? कर्ता करता है। तो यहाँ पर एचयूएफ में रिटर्न भी कर्ता ही फाइल करेगा। अगर यहाँ पर एचयूएफ का कर्ता अब्सेंट है इंडिया से बाहर है, या फिर वो मेंटली इनकैपेबल है, तो यहाँ पर कर्ता की बात हो रही है कि कर्ता अगर अब्सेंट है इंडिया से या फिर वो मेंटली इनकैपेबल है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो यहाँ पर एचयूएफ मतलब फैमिली का जो भी अडल्ट मेंबर होगा वो रिटर्न फाइल कर सकता है। थर्ड केस है यहाँ पर कंपनी का। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटर्न फाइल करेगा, वही वेरीफाई करेगा। और अगर कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो इस केस में कोई अदर डायरेक्टर करेगा ये काम। अगर कंपनी इंडिया की नॉन रेजिडेंट है, तो इंडिया की नॉन रेजिडेंट कंपनी के केस में कोई भी पर्सन जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो पर्सन रिटर्न फाइल करेगा। अगर कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस के अंदर गई हुई है, कंपनी अंडर लिक्विडेशन, तो वहां पर लिक्विडेटर ही सारे काम करता है, तो यहाँ पर रिटर्न लिक्विडेटर फाइल करेगा। इसके बाद फोर्थ है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म में भी मैनेजिंग पार्टनर होता है, वही फाइल करेगा रिटर्न। लेकिन अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर नहीं है फर्म के अंदर, तो फर्म का कोई भी अडल्ट पार्टनर रिटर्न फाइल कर सकता है। यहाँ पर स्पेशली मेंशन है नो माइनर, क्योंकि फर्म में जो पार्टनर होते हैं, माइनर भी पार्टनर बन सकते हैं ना अपने गार्जियन के थ्रू, लेकिन यहाँ पर कोई भी माइनर पर्सन यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता। किसी अडल्ट पर्सन को ही, अडल्ट पार्टनर को ही, अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, तो इस केस में अडल्ट पार्टनर को ही रिटर्न फाइल करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है एलएलपी का। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर फाइल करेगा। अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, तो फर्म का कोई भी, पार्टनरशिप का कोई भी पार्टनर या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन जिसे एलएलपी प्रिस्क्राइब्ड करती हो, वो पर्सन रिटर्न फाइल कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर, और या फिर कोई अदर पर्सन्स हैं, तो इस केस में कोई भी कंपिटेंट पर्सन रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है।